तो देश आज 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अब से थोड़ी देर में निकलेगी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेड की सलामी लेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज लड़ाकू विमान तेजस की पहली बार कलाबाजी भी राजपथ पर देखने को मिलेगी। साथ ही राजपथ पर T-90 टैंक की झलक भी दिखेगी। पहली बार एनएसजी परेड में हिस्सा लेने जा रही है और पहली बार यूएई आर्मी का दस्ता भी मार्च पास्ट करेगा। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं सेना के साहस और शौर्य की ऐसी अद्भुत तस्वीरें जो आपने इससे पहले शायद कभी न देखी हो और दुनिया राजपथ पर हिंदुस्तान की ये ताकत आज देखेगी। तेजस के तेज से पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन 26 जनवरी को राजपथ पर इसकी उड़ान आसमान का सीना चीर देगी। दरअसल देश में बना फाइटर जेट तेजस पहली बार रिपब्लिक डे पर अपना जलवा और जौहर दिखाएगा। देखिए तेजस की ये तस्वीरें राजपथ पर हुए फाइनल रिहर्सल की है। आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर जब तेजस विमानों ने अपने करतब दिखाए तो लोग आसमान में सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर जब तेजस विमानों ने अपने करतब दिखाए तो लोग एक टक देखते रह गए। हवा में तेजस की ताकत और तेजी लाजवाब है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये 1 घंटे में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड किए जा सकते हैं। तेजस में हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइलें लगी हैं, जबकि जमीन पर निशाना लगाने के लिए इसमें आधुनिक लेजर गाइडेड बम और वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ये 3000 बार सफल उड़ान भर चुका है। और अब आप हिंदुस्तान के सबसे अचूक ब्रह्मास्त्र की तस्वीरें देख रहे हैं। देश में ही बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। छब्बीस जनवरी की परेड में ब्रह्मोस की बहादुरी भी दुनिया देखेगी। ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर अचूक वार करती है। इसकी रफ्तार आवाज की गति से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। यह अपने साथ करीब 300 किलोग्राम वॉरहेड टारगेट तक ले जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ी इलाकों में भी अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेज सकती है। इसे सबमरीन और जंगी जहाजों के साथ साथ एयरक्राफ्ट और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से निशाने पर दागा जा सकता है। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर शॉर्ट रेंज की शानदार मिसाइल आकाश है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर, विमान और ड्रोन, यहां तक के मिसाइल अटैक को भी पल में जमीन दिखा सकती है। ब्रह्मोस की तरह आकाश मिसाइल भी भारत में बनी है। यह आसमान में 25 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकती है और अपने साथ 60 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकती है। ब्रह्मोस की तरह आकाश मिसाइलें भी सेना में शामिल की जा चुकी हैं और अब गणतंत्र दिवस पर इसके जलवे का इंतजार है। और अब देखिए भारत की भीष्म ताकत। ये T-90 टैंक है, जिसकी गर्जना दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा देती है। T-90 टैंक के वार से 5 किलोमीटर की रेंज में कोई दुश्मन नहीं बच सकता। 3 जवानों की क्षमता वाले भीष्म टैंक का वजन करीब 48,000 किलोग्राम है। इसमें एक बार में 1600 लीटर ईंधन भरा जा सकता है। रिपब्लिक डे पर T-90 के साथ साथ अर्जुन टैंक भी अपनी ताकत दिखाएंगे। इनके अलावा POK में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला रुद्र हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी धमाल मचाने को तैयार है। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो मेक इन इंडिया की बात तो देश कर रहा है, लेकिन आज मेड इन इंडिया की ताकत जो है वो राजपथ पर दिखेगी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। शरद जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको ब्रेक पर जाने से पहले रोकना पड़ा था, एक बड़ी खबर आ गई थी। लेकिन तेजस की ताकत के बारे में आप बता रहे थे। सिर्फ भारत में बनना ही इसकी बड़ी ताकत नहीं है, इसमें और कई खूबियां हैं जो थोड़ी बहुत हमने बताई हैं, बाकी अगर आप बता सकें। देखिए, तेजस एक 4th जनरेशन फाइटर है जो स्मॉल टेललेस डेल्टा विंग की डिजाइन पर बनाया गया है और इसके अंदर एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और प्रिसीशन वेपन्स तीनों को कैरी करने का, पेलोड कैरी करने की ताकत है। इसके पहले जो लास्ट फाइटर एयरक्राफ्ट परेड में हुआ करता था इंडिजीनियस, वो था मारुत जो 80s में। उसके बाद अब 3.5 दशक के बाद पहली बार एक इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट आप देखेंगे आज 26 जनवरी की परेड में। लास्ट ईयर इसको दिखाया गया था 8 अक्टूबर की परेड में, 2016 एयरफोर्स डे की परेड में। और इट इज कंपेरेबल टू वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। हम इसे ये क्यों कह रहे हैं कि ये मिग 21 से बेहतर है? इसमें ऐसा क्या है कि ये उसे उससे बेहतर बनाता है? मिग 21 जो है, जो एक पुरानी ओल्डर टेक्नोलॉजी पे था, जो कि आज से 40 साल पुराना, 45 साल पुराना टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एयरक्राफ्ट था। ये 4th जनरेशन है। मिग 21 वो 2nd जनरेशन फाइटर। ठीक है, तो उससे कहीं आगे हम निकल चुके हैं, अपने बलबूते निकले हैं, खुद बनाया है, इसलिए ये काबिलियत जो है वो भारत को और ताकत देती है। लेकिन गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार एनएसजी के कमांडोज भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। एनएसजी कमांडो की ताकत बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। रिपब्लिक डे में आपको एक खास चीज जो सबसे ज्यादा महकने वाली नजर आएगी वो है एनएसजी कमांडो। जी हाँ, ये पहला मौका होगा जब एनएसजी कमांडो राजपथ के इन गलियारों के अंदर या फिर कहा जा सकता है इन सड़कों के ऊपर खासतौर पर मार्च करते आपको नजर आएंगे। और यही है इन एनएसजी कमांडोज की खासियत, क्योंकि एनएसजी कमांडोज को करीबन 1984 के अंदर करीब इनका गठन किया गया था। और आपको याद होगा कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन के अंदर, खासतौर पर चाहे आपका कांधार हो, चाहे ताज आपका 26/11 ऑपरेशन हो, या फिर कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में इनका योगदान या फिर इनके काम को इतना सराहा गया था, क्योंकि ये बेस्ट कमांडोज होते हैं जिनको खासतौर पर आप क्लोज कॉम्बैट के लिए या फिर खासतौर पर आप जब टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान, जी हाँ, ये एक मात्र शब्द नहीं, इनके लिए पूरी जिंदगी है। ये एनएसजी कमांडो जब राजपथ पर यहाँ पर मार्च करेंगे तो खासतौर पर ये जो इनका स्लोगन होगा ये आपको यहाँ पर गलियारों में गूंजता नजर आएगा। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं सिरपा। जी हाँ, एनएसजी के लिए खासतौर पर बनाई गई ये गाड़ी, इसका जो मकसद होता है वो होता है कि जब आप हाई जगह पे यानी हाई राइज बिल्डिंग या फिर दूसरी जगहों पर, यानी जब कभी एयरक्राफ्ट में भी जब जो आतंकी है या फिर घुस जाते हैं तब उनसे लोहा लेने के लिए या फिर उनको टारगेट करने के लिए इस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और खास बात ये आप देखेंगे, आपको ऊपर नजर आएगा कि इसमें ना सिर्फ कमांडोज बल्कि खासतौर पर जो डॉग्स होते हैं इनके वो भी मौजूद होते हैं। और अगर आप ऊपर देख रहे हो आपको नजर आएगा कि ग्रीन कलर की एक ड्रेस में जो खड़े हैं, खासतौर पर ये ड्रेस जो होती है ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वेपन यानी अटैक होता है तो उससे निपटने के लिए, यानी जब ऐसी जगह में घुसना हो जहां पर न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स हो, ऐसी जगह में खासतौर पर इस ड्रेस को, इस कॉम्बैट ड्रेस को पहना जाता है। और अब अगर आप देख रहे हो आपको नजर आएगा कि खासतौर पर ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है बख्तरबंद, ये बुलेट प्रूफ है। जी हाँ, इस पर किसी भी तरीके का अटैक की कोशिश नहीं की जा सकती। और इसकी खास बात यही है, मैं आपको बता रहा था कि खासतौर पर इस गाड़ी का प्रयोग ऐसी जगहों में किया जाता है जब आपको किसी हाई राइज बिल्डिंग में या फिर किसी ऊंची जगह पर घुसना हो जहां आतंकी घुस कर बैठे हो। तो ये एनएसजी कमांडो दुश्मन के लिए खतरा हैं और भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक हैं। इन्हें ट्रेन करने वाले राज कादियान साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनके पास जाएं उससे पहले कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो आपके साथ साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो दिख रहे हैं, उन्होंने तिरंगा फहराया है और वहां पर गणतंत्र दिवस मनाया, उसकी तस्वीरें। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस की तस्वीरें रायपुर से आती हुई।
सामने सुसज्जित टीम तो ये अलग अलग तस्वीरें जैसे जैसे हमारे पास आएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन राजकादियान साहब, जो हम थोड़ी देर पहले दर्शकों को दिखा रहे थे, एनएसजी कमांडोज जो पहली बार राजपथ पर इस परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और कितनी मुश्किल होती है कि इन्हें सबसे बेहतरीन कमांडोज कहा जाता है? पहले तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि एनएसजी के फाउंडिंग मेंबर होने के नाते आज मैं एनएसजी की विजिबिलिटी दुनिया के सामने राजपथ पर देखूंगा। 1984 में जब गोल्डन टेम्पल की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण डेवलपमेंट हुई, उस वक्त ये पाया गया कि आर्मी को उसके अंदर जाना पड़ा और आर्मी की ट्रेनिंग, उनका इक्विपमेंट उस काम के लिए मुनासिब नहीं था। वो तो कन्वेंशनल वार के लिए ट्रेन थे। ठीक है। तो 84 में जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फोर्स खड़ी की जाए जो ऐसे माहौल में, जो कंफाइंड स्पेस में अगर कोई टेररिस्ट वगैरह घुसे हुए उनको नाकारा कर सके। हमारी जो रेजिंग थी वो गाइडेंस ली गई थी जर्मन GSG-9 जो कि स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उस पर आधारित थी। और 85 में इसका एक्चुअली मानेसर कॉम्प्लेक्स तो हमने डेवलप करना शुरू किया था। हमारे तो 3 साल तंबुओं में निकले थे, लेकिन अभी वहां जाते हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है कि क्या क्या होता है सर, अगर थोड़ा वो बता सकें। देखिए, उनके 2 रोल हैं। एक काउंटर टेररिज्म जिसमें एंटी हॉस्टेज सिचुएशन शामिल है, और एक एंटी हाईजैक। अगर आपका एयरक्राफ्ट हाईजैक हो जाए, पहले भी कई किस्से हुए हैं, तो उसको कैसे नाकारा किया जाए। उनकी 2 किस्म की यूनिट उनके पास, एक स्पेशल एक्शन ग्रुप SAG, 2 वो हैं, एक पार्लियामेंट में लोकेटेड है एंटी हाईजैक रोल के लिए, एक मानेसर में है एंटी हॉस्टेज सिचुएशन या किसी कन्फाइंड स्पेस को नाकारा करने के लिए। ये दोनों आर्मी के कमांडो होते हैं इनमें। इसके अलावा दूसरी यूनिट होती है स्पेशल रेंजर ग्रुप, जो ज्यादातर सपोर्टिव रोल में होते हैं एरिया को सैनिटाइज करने के लिए। वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नुमाइंदे आते हैं। एनएसजी का कोई परमानेंट कार्डर नहीं है। लोग आते हैं, 3 साल का टेनोर करके वापस चले जाते हैं, ताकि आप उसको युवा रख सकें। अगर परमानेंट कार्ड होगा तो फिर एजेड भी होंगे उसमें। बिल्कुल, क्योंकि उनकी चुनौतियां ऐसी हैं कि शरीर जो है और दिमाग जो है वो अगर चुस्त नहीं होगा तो शायद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और ट्रेनिंग कैसे होती है इस पर मैं आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। वंदे